अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सोए का साग। जी हाँ, ये गर्मियों में भी आता है और ये बेपनाह फ़ायदा रखता है। साथ ही हम ले लेंगे पालक ये मेरे पास है लाहौरी पालक, और कुछ लोग इसे सिंधी पालक भी कहते हैं। इसके पत्ते थोड़े डिज़ाइन वाले और छोटे होते हैं और इसे साफ़ करने में थोड़ा सा जो दूसरा पालक होता है उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये सब्ज़ी वाले के पास देखा जाए तो उसके पास ये पालक जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये पालक हम लेंगे, इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। डंडियाँ अलग कर चुकी हूँ मैं, और इसके बाद सोए का साग भी मैं साफ़ कर लूँगी। सोए के साग में कुछ पीली पत्तियाँ हैं जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें जो हरी पत्तियाँ हैं उसे मैं तोड़ लूँगी। डंडियाँ इसकी थोड़ी सख्त हैं तो डंडियाँ मैं इसकी अलग कर दूँगी। जो पत्ते हैं इसके पत्ते इसके बिल्कुल बारीक होते हैं, तो इसके पत्ते जो हैं मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी और इसके बाद इससे मैं हल्का हल्का सा कटिंग कर लूँगी। तो इसका साग अगर बनाया जाए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो सोए का साग और पालक दोनों की मैं अच्छे से जो है सफाई कर चुकी हूँ, और इसके साथ मैं आलू का भी इस्तेमाल करूँगी। आलू मैंने ले लिए हैं हाफ़ kg। आलू मैंने धो लिए हैं और इसके बाद मैं इसे छील कर कटिंग कर लूँगी। और साथ ही पहले हम पालक की कटिंग कर लेंगे। पालक हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। इन तीनों सब्जियों की हम बना रहे हैं सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले हम पालक की कटिंग कर लेंगे। पालक के एक्स्ट्रा जो डंडियाँ वगैरह है उसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ, और इस पत्तों की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। एक गुत्थी हमने पालक ली है और एक गुत्थी हमने ले ली है सोए का साग, और साथ में ले लिए हैं हाफ़ kg आलू। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनती है और जायकेदार भी होती है। तो आप भी इसे बना कर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बेपनाह फ़ायदा रखती है। तमाम पालक की कटिंग कर लें। इसके बाद साथ ही हम सोए का जो साग है, देखिए ये बहुत ही कम निकला है क्योंकि इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल बारीक होते हैं, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पालक भी जो है पकने के बाद कम हो जाता है, तो सोए का साग इतना ही काफ़ी है। तो सोए के साग की भी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम आलू की भी कटिंग कर लेंगे। दरमियाने साइज़ के हम आलू काट लेंगे। तमाम सोए का साग ये देखें इस तरीके से कटिंग कर लें। बहुत ही जल्दी कट जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां बिल्कुल नरम होती हैं। तो पत्ती साग की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। सोए के साग की कटिंग हम कर चुके हैं, और इसके बाद हमने देगची चूल्हे पर रख दी और इसमें डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। और ये मेरे पास है लहसुन जो कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 मोटी जो में थी इसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास है राई दाना और ये है मेथी दाना, दोनों ये मैंने ले लिए हैं आधा आधा चाय का चम्मच। ये इस टाइम लहसुन के साथ इसमें डाल लेंगे और इसका हम तड़का लगाएंगे। जैसे कि लहसुन का तड़का लगाया जाता है, इसे भून लेंगे थोड़ा सा ताकि इसका जो है कच्चापन भी ख़त्म हो। और इसके बाद इसी ऑयल में डाल देंगे हम आलू, जो कि आलू कटिंग करने के बाद मैंने पानी में रख लिए थे ताकि आलू काले ना हो। और आलू भी इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये साग हम तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जायकेमंद बनेगा। सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे हम 1 खाने का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। नमक इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, और हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। यह साथ ही मिर्चें हैं मेरे पास, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं साग और पालक, तो इसमें थोड़ा सी मिर्चें तेज़ अच्छी लगेंगी। इस वजह से हमने हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल की है और लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम मसालों के साथ आलू अच्छे से हम भून लेंगे ऑयल में। इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर आलू अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे साग और पालक, जो कि हमने अच्छे से 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है, रेत वगैरह है, वो निकल जाए। इस वजह से इसे हमने 3 से 4 पानी में अच्छे से धोने के बाद देगची में हम इसे डाल देंगे। पानी से साग निकालकर हमने देगची में डाल दिया है और देगची पकड़कर इसे हम साग के साथ हल्का सा भून लेंगे ताकि जो पालक और जो सोए का साग हमने डाला है
वो नरम हो जाए थोड़ा सा, ताकि आलू के साथ जो है अच्छी सी मज़ेदार सब्ज़ी ये तैयार हो जाए। तो ये देखें, जैसे ही हमने इसे भूनना स्टार्ट किया तो पालक और सोए का साग मिक़दार में कम होने लगा है, क्योंकि ये फूला हुआ था साग, और पालक आप ये देखें बिल्कुल ही कम होता जा रहा है। तो बस इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे और ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पर। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे पकाया 8 से 10 मिनट। तो ये देखें आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको चमचा चला कर दिखाऊं, क्योंकि पालक में भी पानी होता है, इसका अपना भी पानी होता है, तो अपने ही पानी में ये पककर तैयार हो चुके हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार सोए के साग की सब्ज़ी यहाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं प्लेट में निकाल कर दिखाऊँ आपको। ये देखिए कितनी मज़ेदार और खाने में बहुत ही जायकेदार और फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ी। तो आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।